So we are working on matrices. Okay. Exercise 2.2 question number 4. Fine. Exercise 2.2 question number 4, page number 46. 3a minus 4b plus 5x is equal to c. 3a minus 4b plus 5x is equal to c. Okay. What are we supposed to find out over here? What are we supposed to find out? C. Are we supposed to find out C? Question पढ़ो तो बराबर से. Matrix X. Okay. We are supposed to find out matrix X. Right. So let's take these two matrices. ये दोनों जो terms है इसको मैं right hand side पे लेके जाता हूँ. Okay. Therefore 5x is equal to C minus 3a plus 4b. Is this clear? C minus 3a plus 4b. Right. Now let us substitute the values of the matrices. Okay. Let us substitute the values of the matrices. वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं मेट्राइसेस का. ए बी और सी का वैल्यूज डाल देते हैं रेस्पेक्टिव वैल्यूज. 3 4 -1 -4 -3 6. ओके. ए इज 1 -2 3 -5 -6 and 0, and here it is -1 -2 4 2 1 5 4 2 1 5. Okay. Therefore 5x is equal to, okay, can I take this 3 inside the bracket and this 4 inside the bracket, as in multiply with this brackets represent matrices. Okay. तो ऐसे टाइप के मल्टीप्लीकेशन को क्या बोलते हैं? यस, बट विदाउट टेकिंग साइन. वेरी गुड. राइट निखिल. ओके. सो 3 and 4 we can take within the first matrix is different in textbook. सी मैंने बराबर लिखा है क्या? सब मैट्रिसेस का वैल्यूज बराबर डाला है क्या? सी का वैल्यूज बराबर डाला है. 2 4 -1 -4 -3 6 बराबर लिखा है ना, बिकॉज सम वन स्टूडेंट इज कंप्लेनिंग कि आपने बराबर लिखा नहीं. देखो बराबर से. ओके. सो नाउ 2 4 -1 -4 -3 6. Now let's take 3 inside. ओके. ऐसे टाइप के मल्टीप्लीकेशन को क्या बोलते हैं? 3 इनसाइड 4 इनसाइड ये मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या बोलते हैं? स्केलर मल्टीप्लीकेशन. सो 3 -6 9 -15 3 into -6 कितना होता है? -18. बी वेरी केयरफुल, अदरवाइज सम रियली मिस्टेक विल ऑकर एंड बाद में तुम लोग का आंसर रॉन्ग हो जाएगा. -4 -8 16 and 4 and 4 and 20. बराबर है ये. राइट हैंड साइड बराबर लिखा है मैंने. यहाँ पे 8 आना चाहिए. ओके. या अभी बराबर है. हैव आई रिटन करेक्टली? प्लीज क्रॉस वेरीफाई. ओके. अभी अपने को हर एक वैल्यू कैलकुलेट करना है. फर्स्ट कॉपी दिस मच बिकॉज आई एम गोइंग टू इरेज द टॉप पार्ट. पहले जल्दी जल्दी कॉपी करो. जिसको आगे बढ़ने के आगे बढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं.
Okay, now let us calculate this very correctly. 2 minus 3 कितना होता है? 2 minus 3 minus 1 plus minus 4. So minus 1 minus 4 बराबर है क्या? मुझे माइनस 5 आ रहा है, आप लोग को क्या आ रहा है? ओके, सेम ना, वेरी गुड. 4 माइनस माइनस 6 मतलब 4 प्लस 6 10 होता है, प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 8 मतलब माइनस 8. सो 10 माइनस 8 कितना होता है? 2 होता है. आई एम गेटिंग 2. आई डोंट नो व्हाट यू पीपल आर गेटिंग. ओके, माइनस 1 माइनस 9 कितना होता है? माइनस 10 होता है. माइनस 10 प्लस 16 आई एम गेटिंग 6. Okay, corresponding elements are getting added and subtracted. Why corresponding elements are getting added and subtracted? कोई बोल सकता है ऐसा क्यों पॉसिबल है? तीनों मैट्रिसेस का corresponding elements को मैं add और subtract कर रहा हूँ. But then why this is possible? How come this is possible? Yes, Kashish, very good. Because they are having the same order. Because they are having the same order. That is the very appropriate reason. Very good. Okay. Next value क्या आया? 19 is right. Next value 19 is right. Okay. Very good. उसके बाद में नेक्स्ट वैल्यू वापस 19 आ रहा है. करेक्ट, गुड. सो दोज हु आर रिप्लाइंग हैव डन अ राइट जॉब ओवर हियर. 19 आ रहा है. लास्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू 26. लास्ट वैल्यू 26 आ रहा है. इज दिस करेक्ट? आई गॉट दिस मैट्रिक्स. ओके, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/5. चलेगा क्या? कैन आई राइट इन दिस वे 1/5? ओके, मैथमेटिकली करेक्ट है ना. अगर 2a इक्वल टू बी है तो a इक्वल टू b/2 भी लिख सकते हो या हाफ b भी लिख सकते हो. बराबर है ना? मैथमेटिकली दिस इज करेक्ट ना? ओके, सो इसके बाद में वापस स्केलर मल्टीप्लिकेशन करूंगा. आई एम गोइंग टू डू स्केलर मल्टीप्लिकेशन वंस अगेन. ओके, scalar multiplication once again I am going to do. I am going to multiply this 1/5 with each and every term of the matrix. With each and every term of the matrix. With each and every term of the matrix. Okay. So 1/5 into -5 कितना होता है? 1/5 into -5 -1. 1/5 into 2 is 2/5. फिर 6/5, 19/5. मैथमेटिक्स 1 है, डेसिमल में नहीं करोगे तो चलेगा. Nobody is going to cut your marks. And don't waste your time also by converting it into decimals. 26/5. Okay, I hope you guys understood this problem. Okay, next क्वेश्चन नंबर 7. 5 और 6 मैंने तुम लोग को खुद से करने को बोला था. I'll start with question number 7. Okay,
Yeah. Question number 7. So given matrix is which matrix? Given matrix is which matrix? Symmetric matrix. Okay. So what if it is a symmetric matrix? Symmetric matrix है तो क्या? What is so significant about it? A is equal to A transpose. Very good. So let हम लोग क्या करते हैं? Let capital X मैट्रिक्स को नाम देते हैं कैपिटल एक्स, क्योंकि स्मॉल ए ऑलरेडी है ना, तो कंफ्यूजन नहीं चाहिए. 1/3/5 ए बी, थोड़ा बड़ा लिखो, बी -5 -7 -4C0, दिस इज एक्स, राइट. इस के जगह पे बी लिखते हैं. लेट एक्स इज इक्वल टू वट एवर द मैट्रिक्स इज बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स. लेट इट बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. बोला है ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैंने सिर्फ वो मैट्रिक्स को नाम दिया है कैपिटल एक्स. देयरफॉर x is equal to x transpose. X is equal to x transpose. Are you guys with me? Have you understood this? Okay. So therefore लेफ्ट हैंड साइड में एक्स मैट्रिक्स लिखते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में एक्स मैट्रिक्स लिखते हैं. एक्स मैट्रिक्स आपको पता है. सो 1/3/5 ए बी -5 -7 -4 CN0 ओके. यहां तक किसी को कुछ डाउट है क्या? एंड दिस इज अ कंडीशन फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स. डू यू हैव एनी क्वेरीज इन दिस? लेफ्ट हैंड साइड में कुछ क्वेरी है क्या? तो एक्स मैट्रिक्स है ना, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स मैट्रिक्स है, तो एक्स मैट्रिक्स लिख दिया मैंने. राइट हैंड साइड में वही मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखेंगे, एक्स ट्रांसपोज लिखेंगे. सो फर्स्ट रो विल बिकम एक्स ट्रांसपोज लिख रहे हैं हम लोग. सो फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम. वेरी गुड. सो 1/3/5 ए 1/3/5 ए बी -5 -7 बराबर है. Second row will become second column and third row will become third column. Are you able to understand this? Okay. Copy करो चलो. Those who are copying, please copy this correctly. Okay. So if you have done copying this, then I will proceed. Okay. Now can we compare left hand side and right hand side? Why we have taken transpose? Because if any matrix is a symmetric matrix, then x is equal to x transpose. If you check the definition of a transpose of a matrix, एक matrix का transpose symmetric matrix का definition अगर check करोगे तो if a matrix and its transpose are equal, then it's a symmetric matrix. Symmetric है इसके लिए transpose लिया. Otherwise we cannot write this directly. Is that okay वेदांगी? ये हम लोग directly नहीं लिख सकते. Symmetric है इसके लिए लिखा. Okay, now
नाउ यू टेल मी, कैन आई कंपेयर द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड? जो लिखा है हम लोग ने, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर कर सकते हैं। क्यू, वाई, दैट इज ऑल्सो अ बिग क्वेश्चन ओवर हियर। Why can we compare left hand side and right hand side? Why should we compare left hand side and right hand side? Why should we compare? We should compare the left hand side and right hand side because they have the same order. Because they have the same order. नहीं तो ऐसा कोई भी order का मैट्रिक्स किसी भी order के साथ compare नहीं कर सकता. Do you find sense in it? Do you find it meaningful कि order same रहेगा तो ही हम लोग compare करेंगे? Yes or no? Okay, so order same रहेगा तो ही compare करेंगे. So when we compare two matrices, अभी का statements बराबर से तुम लोग समझ के लो. When we compare two matrices, when they have the same order, बीच में equal to sign रहेगा, तो ये statement तो आना ही चाहिए by equality of matrices. It's a very compulsory statement. इसके लिए half mark है. It's a reason why we are comparing by equality of matrices. We are supposed to write this. We are supposed to write this. By equality of matrices. Okay. Now tell me, वन का कंपैरिजन तो वन के साथ होगा, लेकिन अपने को मिलेगा क्या उससे? कुछ भी नहीं मिलेगा, राइट? 3/5 का कंपैरिजन किसके साथ होगा? बी के साथ. वेरी गुड. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल गेट कंपेयर्ड. सो I'll write therefore b is equal to 3/5. b का वैल्यू मिल गया. b का वैल्यू मिल गया. ओके, चलेगा क्या? समझा क्या तुम लोग को? नाउ ए, ए का वैल्यू क्या रहेगा? कोई बताएगा? ए का वैल्यू -4. वेरी गुड. ए इज -4. So that also we'll mention. A equal to -4. A equal to -4. Right? Next comparison. Okay. ये देखो, वापस इसको कंपेयर करोगे तो सेम ही मिलेगा. b equal to 3/5, which we already got. -5 is equal to -5. -5 equal to -5 कंपेयर करके क्या करेंगे? Then can I say -7 is equal to c? Huh? So therefore c equal to -7. C equal to -7. Okay. I hope these things are very clear now. If done, then let me know. I'll proceed with the next problem. In symmetric matrix always have the same order. इसका मतलब क्या है? Please explain. You're asking this. Okay. Next one. Your question is only I am not able to understand your question. Symmetric matrix always have the same order. मतलब आप 3/3 पूछ रहे हो? जनरली 3/3 का ही रहता है प्रॉब्लम. 3/3 या 2/2. ABC का आंसर सेम आएगा हित. देयर विल नॉट बी डिफरेंट आंसर्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए और ए ट्रांसपोज का ऑर्डर भी सेम ही रहेगा. सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऑर्डर अलग अलग रहेगा, तो फिर ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज कैसे दे सकते हैं? ओके, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8. राइट, इसमें अभी मैं ए लिखता हूँ.
let capital A equal to 0 minus 5i x y0 z 3 by 2 minus root 2 and 0. B Q symmetric matrix. B is Q symmetric matrix. Okay, let it be skew symmetric matrix. Okay, तो अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक रहते हैं, सो व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम दैट? ये भी मैंने आपको बताया. दो चीज मैंने आपको लिख के दिया था, A इज इक्वल टू नेगेटिव A ट्रांसपोज या फिर A ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव A. आर बोथ द थिंग्स करेक्ट? मैंने आपको नोट में अच्छे से लिख के दिया था व्हेन आई वाज टीचिंग यू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ऐसा नहीं कि कुछ मैं नया बता रहा हूँ. ओके, सो since it is skew symmetric matrix, I'll write A is equal to negative A transpose. चलेगा क्या? चलेगा? Okay, therefore A लिख लेता हूँ पहले, 0 minus 5i x y0 z 3 by 2 minus root 2 0 is equal to नेगेटिव A का ट्रांसपोज लिखना है. पहला कॉलम क्या रहेगा? पहला वर्टिकल कॉलम, फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम. 0 minus 5x, second row second column, third row third column, third row third column. Okay, third row third column. Right? Yes. Can I compare left hand side and right hand side? Should I compare left hand side and right hand side? Yes or no? Should I compare left hand side and right hand side? They are having the same order, no doubt. They are having the same order, correct? So should I compare left hand side and right hand side? The answer is no. This time the answer is no. Why? क्यों? कोई बोल सकता है मुझे? अभी नेगेटिव साइन है ना, पहला नेगेटिव साइन का एडजस्टमेंट हो जाएगा ना. फर्स्ट विल हैव टू टैकल दिस नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन इज अ प्रॉब्लम क्रिएटर ओवर हियर. इसके वजह से हम लोग कंपेयर नहीं कर पा रहे. अगर नेगेटिव साइन नहीं रहता था तो बिंदास कंपेयर कर पाते थे. बट कैन वी कंपेयर नाउ? यू पीपल टेल मी नाउ, व्हाट डू यू फील आफ्टर लिसनिंग टू दिस? नाउ वी कैन नॉट कंपेयर बिकॉज ऑफ द मेन कल्प्रिट, नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन से क्या होता है? मार्क्स भी माइनस हो जाता है ना, राइट? सो व्हाट, हाउ टू हैंडल दैट नेगेटिव साइन? हाउ टू हैंडल दैट नेगेटिव साइन? कैन आई सेट दैट नेगेटिव साइन विद इन द राइट हैंड साइड ब्रैकेट? क्या मैं अंदर ब्रैकेट में डाल सकता हूँ? टेलर मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ? यस. सो प्लीज प्रोसीड. चलो तुम लोग नेक्स्ट स्टेप लिखो. नेगेटिव साइन विद इन दैट राइट हैंड साइड ब्रैकेट डाल दो. सब ऑब्जेक्ट्स का, राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स में सब ऑब्जेक्ट्स का क्या होगा फिर? व्हेन आई पुट दैट नेगेटिव साइन, स्केलर मल्टीप्लाई करूंगा मैं राइट हैंड साइड मैट्रिक्स के साथ, तो सब ऑब्जेक्ट्स का क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा. ऑल प्लस विल बिकम माइनस, ऑल माइनस विल बिकम प्लस. जीरो का क्या होगा? जीरो का क्या होगा? माइनस जीरो. ओके,
अरे फोर्थ सम में मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट किया था ना, तो फिर कैसे पॉसिबल है? फोर्थ सम के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हो? फोर्थ सम में अलग कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे माइनस को अंदर लेने के। ओके, सो वंस आई टेक दिस नेगेटिव साइन, मैं यही स्टेप में कर देता हूँ, यही स्टेप में कर देता हूँ। आई एम नॉट राइटिंग अनदर स्टेप, आई एम टेकिंग द माइनस साइन इनसाइड। सो नेगेटिव 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 5y प्लस रूट टू। क्लियर है क्या? ओके, इज दिस क्लियर? अभी बोलो आप लोग क्या लिखोगे, अभी बोलो तुम लोग क्या लिखोगे? कंपेयर करोगे अभी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कंपेयर करोगे? रीजन क्या लिखना है? वो जो हाफ मार्क का रीजन मैंने बोला है ना, बाय इक्वालिटी ऑफ मेट्राइसेस, बराबर, वेरी गुड। ओके, सो विल राइट बाय equality of matrices. We are going to write the reason by equality of matrices. Okay, by equality of matrices. जीरो और जीरो को कंपेयर करके कुछ नहीं मिलने वाला। -5y एंड -y, I'll compare these two terms, चलेगा? Are they corresponding elements to compare? देखिए, lower your hand please. Okay, so I'll write therefore -5y is equal to -i, -5y is equal to -y, तो y कितना होगा? अपने को y चाहिए, y कितना होगा फिर? 5i, राइट? आई होप यू अंडरस्टूड दिस। पाई कैसा रहे? आई किधर गया? आई को क्यों आप निकाल रहे हो? आई शुड ऑल्सो बी देयर ना। आई ने क्या गलत किया? माइनस माइनस तो दोनों साइड से कैंसिल हो गया। या एक्स इज इट अ -3/2? एक्स इक्वल टू -3/2, एक्स मिला वाई मिला, अभी जेड को टारगेट करते हैं। ओके, कैन आई राइट जेड एज √2 corresponding elements? Okay, so z is equal to √2, z is equal to √2, चलेगा? ओके, yes, so that is the end of the problem. आई एम वेरी श्योर कि सब लोग को ये प्रॉब्लम समझ में आ गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 खुद से कर लेना, इट इज फॉर होमवर्क। तुम लोग को सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, वो सब, या दोनों में से एक भी नहीं है, वो तुम लोग को डिसाइड करना। क्वेश्चन नंबर 9 इज फॉर सेल्फ स्टडी, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 भी सेल्फ स्टडी के लिए। कंस्ट्रक्ट करने को आएगा तुम लोग को ये 3x3 मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 10 भी होमवर्क के लिए। वी हैव डन सच प्रॉब्लम yesterday. Have we done such kind of problem where we can construct a 3x3 matrix and formula is given aij is equal to I minus j? ओके, तो पहले कंस्ट्रक्शन रहेगा, इसका मैपिंग कैसे रहेगा? कितना रोज कितना कॉलम्स, कितना रोज कितना कॉलम्स? क्वेश्चन नंबर 10, 3 rows and 3 columns. ओके, चलो करते हैं ये प्रॉब्लम सॉल्व। लेट अस सॉल्व दिस सो दैट यू नो थोड़ा एक बार और रिवाइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ए
इज इक्वल टू स्मॉल ए आई जे 3/3 मैपिंग। मैपिंग के साथ ही आगे बढ़ेंगे ना हम लोग, ऐसे ही सिखाया था ना मैंने तुम लोग। 3 rows, 3 rows and 3 columns। स्मॉल A11, स्मॉल A12, स्मॉल A13, पहले रो बाद में कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट, थर्ड रो second, third row third। Okay, now aij formula they have given to you। what is aij? I minus j। ओके, तो A11 क्या रहेगा, कोई बताएगा मेरे को? A11 0। A11 is 1 minus 1 which is 0। A12 1 minus 2। ये आई है, ये जे है, पता है ना, पहला वाला आई, दूसरा वाला जे। आई एम श्योर तुम लोग को ये पता रहेगा अभी। A13 1 minus 2 minus 2 minus 2। is this clear guys? ओके, A21 आंसर बताओ, A21 कितना है? A21 A21 ये लाइंस नहीं ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा। A21 is 1। A22 0। A23 minus 1। A31 A32 A33 2 then 1 and 0। is this correct guys? okay, yes please tell me। ओके, ठीक है। yes you can write one below the other। ये तो मैं बस ऐसे ही सॉल्व कर रहा था टू फिट इन वन स्लाइड इटसेल्फ। बाजू बाजू में भी लिख सकते हो। प्रेजेंटेशन तुम लोग को जैसा रखने का वैसे रख सकते हो, एज फार एज यू आर नॉट अगली इन प्रेजेंटेशन। ओके, चलो मैट्रिक्स लिख देते हैं नेक्स्ट स्टेप में। शुड आई स्टार्ट? शुड आई स्टार्ट? ओके, सो ए जो अपने को मैट्रिक्स आया वो सब लिख देते हैं बराबर से। ये वाला 0 0 0 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 1 second, I'm not able to write, let me just wipe my screen। अरे भाई विच सम क्या, यही सम है जो कर रहा हूँ। क्या रे बाबा, 0 0 0। ओके, देन -1 1 -1 -2 1 -1 2 1। ओके, ये ए आया। सेम प्रॉब्लम, डोंट फॉरगेट टू रीड द क्वेश्चन। आर दे आस्किंग अबाउट डायगोनल मैट्रिक्स? और ये डायगोनल मैट्रिक्स है ही नहीं। नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी 0। इधर किधर है, इधर डायगोनल मैट्रिक्स किधर से आया बीच में?
ओके, दे आर आस्किंग अबाउट सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक. सिमेट्रिक या फिर स्क्यू सिमेट्रिक के लिए सबसे पहले ए ट्रांसपोज कर लेता हूँ. ए ट्रांसपोज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम. ओके, आर दिस टू सेम? ये दोनों सेम है क्या? नो, इट इज नॉट सेम. अगर सेम आपको दिख रहा है तो फिर आपको खाना खाने के टाइम पे थोड़ा कैरेट्स वैरेट्स खाना पड़ेगा, बीट रूट खाना पड़ेगा, अच्छे से दिखेगा फिर. ओके, सो व्हाट वी शुड डू? कैन आई टेक आउट माइनस साइन फ्रॉम दिस मैट्रिक्स, या फिर इसे माइनस साइन कॉमन लेता हूँ मैं? शुड आई? सो आई एम टेकिंग माइनस साइन कॉमन. अंदर क्या होगा? विल इट बी साइन चेंज? बराबर लिखा है क्या मैंने? ओके, so this matrix and this matrix, they are equal, they are same now. Okay, so can I replace this part by a? Can I replace this part by a? Yes, now I can replace only the matrix part by a. Okay, so can I write this as negative of a? Negative sign तो बाहर है, so a transpose is equal to negative a. Okay, therefore what is is what is skew symmetric. Okay, anti symmetric नहीं, skew symmetric. Anti anti ये तो वर्ड मैंने लिया ही नहीं है. Okay, is skew symmetric. ठीक है, I hope the problem is clear. Okay, let us proceed with 11th problem. Question number 11. Fine. अभी यहाँ पे equations दिए, but then these equations are in the format of matrices. Okay, so the first equation is 3x minus y equal to the matrix 1 minus 1 minus 1 and 1. Second equation is x minus 3y equal to 0 minus 1 0 minus 1. So this is equation 1 and this is equation 2. अपने को ये दोनों simultaneously solve करना है. We'll have to solve this simultaneously. But then remember the method which I'm going to teach you right now. Remember the method which I'm going to teach you right now. Okay. I know you know simultaneous equations, but then just listen to me. सबसे पहले y का कोएफिशिएंट सेम करेंगे. To make the coefficient of y same, what we are supposed to do? Divide by 3. क्या बोल रहे हैं? इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेने का. ओके, सो इक्वेशन 1 into 3 into this number 3. इक्वेशन 1 into 3. सो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? 9x minus 3y इक्वल टू 3 minus 3 minus 3 and 3.
Do you agree with me, guys? Okay. ठीक है, इक्वेशन टू को क्या करने का? इक्वेशन टू को क्या करने का? इक्वेशन टू को कुछ नहीं करने का. ओके, सो इक्वेशन टू को ऐसे ही रखने का. विल कीप इट एज इट इज. एक्स माइनस 3y ब्रैकेट ब्रैकेट 0 minus 1 0 minus 1. Okay, what about both the equations? What are we supposed to do with both the equations? माइनस करेंगे, बराबर ना? तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, और ये माइनस होगा. ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा रिस्पॉन्स दो यार, एटलीस्ट पता तो चलेगा. some students they choose not to respond. Okay, so if you can just help me with your response with some feedback, it will help me. सेकेंड वाला कैन यू एक्सप्लेन? इसका अभी देखो, इसका कोएफिशिएंट 3 किया मैंने, इसका ऑलरेडी 3 है ना, तो सेकेंड वाले में कुछ करने का जरूरत ही नहीं है. साइमल्टेनियस इक्वेशंस ऑलरेडी 3 है, तो फिर सेकेंड इक्वेशन को हम लोग क्यों करेंगे कुछ? इज दैट ओके? साइमल्टेनियस इक्वेशंस. ओके, नाउ सी, ये दोनों कैंसिल हो गया. -3y + 3y, तो ये कितना रहेगा? 9x - x, so will it be 8x? 9x - x, will it be 8x? ओके, करो, चलो दोनों को माइनस करो. नो, देर इज नो अदर इजियर वे. ओके, सो अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई और मेथड नहीं है ना. ओके, यहाँ पे पहला नंबर कौन सा आएगा? 3 - 0, दैट विल बी इक्वल टू 3. ओके, -3 -1, -3 + 1 हो जाएगा 4. 4 कैसे आया? -3 + 1 2 कैसे आया? हाउ इज इट 2? You see this chapter, you need to be extra careful. Okay, it might sound easy कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही कर रहे हैं, लेकिन इफ देर इज नो प्रेजेंस ऑफ माइंड तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है. सो फर्स्ट नंबर इज 3, सेकेंड नंबर इज -2, राइट? देन -3 -0 कितना होता है? -3. ओके, एंड 3 -1, ये कितना होगा? 4. 3 -1 will be 4. So I hope you have understood this. Okay,
सिंपल साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है. यू कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स इट. अगर आपने पहले से ही ठान लिया है कि ये डिफिकल्टी गिरने वाला है, तो फिर इवन गॉड विल नॉट सेव, विल मेक यू मोर डिफिकल्ट फॉर इट. या सो अभी 8 को एलिमिनेट करने के, 8 को एलिमिनेट करना है. क्या करूं मैं? क्रॉस मल्टीप्लाई. सो x इज इक्वल टू 1/8, 3 -2 -3 4. ओके. 3/8. What is -2/8? Is it -1/4? -2 by into 1/8. That is -2/8. -1/4. Then -3/8 and 1/2. Have you understood this? Okay. चलो हो गया ये. ओके. अभी मेरे को एक बात बोलो, अगर आपने ये x का जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में डाला, ओके, विल यू गेट y? यस. साइमल्टेनियस इक्वेशंस ऐसे ही सॉल्व करते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएगा. कोई बताएगा क्यों? कोई बताएगा क्यों? क्योंकि x में फ्रैक्शंस है, x में फ्रैक्शंस है. हैव यू अंडरस्टूड दिस? ओके. बोलो बोलो. कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते. यू कैन डू इट, यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ. बट देन आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस इन अ डिफरेंट वे. आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस इन अ डिफरेंट वे. ठीक है. अभी मैंने पहले y का कोएफिशिएंट सेम किया था. डू यू अग्री विथ मी? डू यू अग्री विथ मी? अभी किसका कोएफिशिएंट सेम करूंगा? x का कोएफिशिएंट सेम करूंगा. x का कोएफिशिएंट सेम करने के लिए फोकस ऑन x, फोकस ऑन x. ओके. कौन सा इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने का और किसके साथ? मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन बाय 3. ओके. 12, राइट? इक्वेशन 2 into 3. Equation 2 into 3. So 2x minus 6y into 3 कर रहा हूँ, इक्वल टू 1 सेकेंड. मैंने कुछ गलत किया शायद. हाँ, इक्वेशन 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, राइट? सो 3x minus 9y. ओके. 3x minus 9y. ओके. मल्टीप्लाई विथ 3. 0 minus 3, 0 minus 3. करेक्ट है क्या? करेक्ट है. ओके. इक्वेशन 1 को क्या करूँगा? व्हाट अबाउट इक्वेशन 1? Same as it is. We'll keep it as it is. Let's not play around with equation number 1. 3x minus y equal to, let's put this value, 1 minus 1 minus 1 and 1. Okay.
सब्ट्रैक्ट करूंगा दोनों को, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस. ओके, दिस टाइम एक्स इज गेटिंग कैंसल्ड. क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे? व्हाट विल वी गेट? व्हाट विल वी गेट? -8y. -8y. ओके, 9y -9y प्लस y, दैट इज -8y. अब ये सब्ट्रैक्शन अच्छे से करो. 0 -1 कितना होता है? 0 -1 -1. ओके, -3 प्लस 1 कितना होता है? -2. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 0 -2, 0 -1 कितना होता है? कितना होता है? +1 की -1? वी आर गेटिंग +1. सम स्टूडेंट्स आर राइटिंग -1. बी केयरफुल. देन -3 -1 कितना होता है? -4. ठीक है, तो y का वैल्यू कैसे मिलेगा? y का वैल्यू कैसे मिलेगा? -1/8. करेक्ट. राइट हैंड साइड में -8 नीचे जाएगा, सो इट विल बिकम 1/-8. 1/-8 भी लिख सकते हो, -1/8 भी लिख सकते हो, वन एंड द सेम थिंग. प्लीज कॉपी टिल हियर, देन आई एम गोइंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई. चलो स्टार्ट. पहले इतना कॉपी करो अच्छे से. सिंपल साइमल्टेनियस इक्वेशन है. Don't get so frightened about it. You already know this. Waiting for those who are copying. Okay. चलो लास्ट टाइम. Y is equal to 1/-8. Okay. So what is the matrix? -1 -2 1 -4. So multiply each and every term by 1/-8. So -1/-8 is 1/8. -2/-8 is 1/4. 1/-8 is -1/8. -4/-8 is 1/4. Okay. Vedangi, are you still finding it difficult? Okay. 12th प्रॉब्लम खुद से प्रैक्टिस करो. सेम वे. 12th प्रॉब्लम इज फॉर होमवर्क. 12th प्रॉब्लम. ओके. 12th प्रॉब्लम में सबसे पहला बी का कोएफिशिएंट को सेम करने का. बी का कोएफिशिएंट, तो इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई करने का? 2 से मल्टीप्लाई करने का. ठीक है. इक्वेशन नंबर 2 को क्या करने का फिर?
as it is, we'll keep it as it is. Okay, right? फिर दोनों को subtract कर लेगा. So if you want to practice the same type of problem, if you want to practice the same type of problem, तो आप लोग को करना क्या है? आप लोग को 12th प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करना है. Is Gauri attending the meeting? Gauri Sawan, are you attending the meeting? MCC कॉलेज. गौरी इसका सोल्यूशन मुझे भेज देना पीडीएफ बना के. ओके, इन सेम वे मेरा मेथड से. ओके, यू कैन सेंड इट टुमारो. विल सर्कुलेट दिस ओवर द ग्रुप. ओके, या, थैंक्स. Let us go to question number 13. Let us go to question number 13. 1-3. Simple problem, not so complicated. Okay. What did you say? मैंने बोला 12th प्रॉब्लम होमवर्क के लिए कर लेना. सेम प्रॉब्लम है 11th की तरह. ओके, 13th प्रॉब्लम. Okay, so let us write this very clearly. 2x plus y minus 1 1 3 4y and 4 3 4y and 4 minus 1 6 3 0 3. Okay, 3 5 5 6 18 7 6 18 7. ओके, चलो अभी लेफ्ट हैंड साइड में जो दो मैट्रिसेस है वो दोनों को ऐड कर लेता हूँ. आई जस्ट ऐड दिस टू मैट्रिसेस. कैन आई ऐड दिस टर्म एंड दिस टर्म? ये दोनों टर्म्स को ऐड कर सकता हूँ मैं. सबसे पहले एडिशन पॉसिबल है क्या है? लेफ्ट हैंड साइड पे तो जो मैट्रिसेस है उसका एडिशन पॉसिबल है. Yes, it is possible. Why? They are having the same order. They are having the same order. Okay. तो ये दोनों को ऐड कर लेता हूँ मैं. Quite possible. Somebody said no. I don't know why. Why you said no? It is quite possible. So 2x plus y minus 1. Okay. Add हो गया ना. Plus minus minus हो गया. Okay. Then can I add this and this? Minus 1 plus 6. 5 हो गया. Okay. Can I add 1 and 4? 1 and 4 is 5. Correct. ठीक है. 3 5 5. Yeah. Now, can I add 3 and 3? Are these corresponding elements? These are corresponding elements. So this becomes 6. Can I add 4y and 0? Yes. 4y. Can I add 4 and 3? Yes, it is 7. Okay. Yes. What is the order of the matrix in the left hand side? What is the order of the matrix in the left hand side? थ्री बाई थ्री. 3/2. क्या रे ऑर्डर में तुम लोग प्रॉब्लम कर रहे हो? यस. हाउ मेनी रोज आर देयर? हॉरिजॉन्टल रोज. हाँ तो 2 ना. 3 कैसे? somebody are some students are writing 3. क्या यार डिसअपॉइंट कर रहे हो तुम लोग मुझे. 2 rows and 3 columns left hand side. So 2/3. Right hand side, what is the order? Right hand side, what is the order? 2 rows and 3 columns. Okay. So if the order is same on the left hand side as well as right hand side, if the order is same on the left hand side as well as right hand side, can I write by equality of matrices?
Comparison is possible, correct. So write down by equality of matrices. By, ये लिखना बहुत जरूरी है. Half mark is allocated for this statement. By equality of matrices. ये देखो फाइव का कंपैरिजन फाइव के साथ कंपेयर करके, फाइव का कंपैरिजन फाइव फाइव के साथ करके कुछ मतलब नहीं, कुछ मिलने वाला नहीं, कुछ हासिल नहीं होने वाला. ओके, सो व्हाट वी विल डू इज फर्स्ट वी विल कंपेयर दिस एंड दिस. इज दैट फाइन? इज दैट फाइन? तो लिखो 2x plus y minus 1, 2x plus y minus 1 is equal to 3. So 2x plus y equal to 4. Equation number 1. ओके, मेरे को एक बात बोलो, 4y का कंपैरिजन किसके साथ करो? 4y का कंपैरिजन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है? 18. 4y is compared with 18. So 4y is equal to 18. 18 by 4, 9 by 2. 18 by 4, 9 by 2. ओके, सो y का वैल्यू तो मिल गया 9 by 2. पुट y equal to 9 by 2 in 1. Put y equal to 9 by 2 in 1. Give me the right answer, come on. I don't want any mistakes over here. And I'm very sure you will be able to solve. Yes, correct, Amay. That is right. Whatever you have shared. Right answer. Eighth, absolutely wrong. Y का वैल्यू 9 by 2 डालो बराबर से. कैसे कैलकुलेशन करते हो तुम लोग? Total disappointment. Total disaster. If you don't know this, तो फिर कैसे मैं तुम लोग के ऊपर कॉन्फिडेंस रख सकता हूँ? -1/4 is right. So जिसने ये आंसर दिया है, they are absolutely right. 2x plus 9 by 2 is equal to 4. Okay, so 2x is equal to 4 minus 9 by 2. Okay, कितना होता है 4 minus 9 by 2? 8 minus 9 by 2 minus 1 by 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर मिल जाएगा. Come on guys, I need some right answers over here. इसमें we can't afford to, you know, pre. अरे मैडम, क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ी कर रहे हैं हम लोग, -9/2 कर रहे हैं, प्लस का माइनस हो गया. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किधर? +9/2 राइट हैंड साइड में, -9/2 हो गया. क्या रे बाबा? Okay, I hope all the queries and confusion is clear over here in this problem. Yes, tell me, should I proceed with the next one? Okay, question number 14. Erase करूँ मैं? Should I erase this?
आई होप यू आर नॉट फाइंडिंग द लेक्चर वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि डिफिकल्ट पार्ट तो अभी तक मैं गया ही नहीं है मैथमेटिक्स का. देयर इज एंटायर कैलकुलस विच इज पेंडिंग, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस, वो तो मैंने अभी तक टच भी नहीं किया है. And please do attend the lecture. Do not bunk any class. Okay. If you're not able to attend the lecture due to some XYZ reason, you know, just revisit the recording. Recording फिर से देख लो. But then, but then prior to the next lecture, previous lecture या तो अटेंड करना जरूरी है या तो उसका रिकॉर्डिंग देखना जरूरी है. ऐसे ही आके बैठोगे तो कुछ नहीं होने वाला मैथमेटिक्स में. एवरी लेक्चर विल बी लिंक्ड. देन यू विल फाइंड कि अरे सर बहुत आगे निकल गए, हम लोग बहुत पीछे. You have to be absolutely perfect. Now you're in class 12, not now you're not in 11th standard. 11th में तुम लोग ने क्या किया है तुम लोग को पता है. So already your fun time is over. Okay. जो भी आपको टाइम पास सब करने का था वो सब खत्म हो गया. एंड डोंट बी अंडर दैट इम्प्रेशन कि नेक्स्ट ईयर तुम लोग का बोर्ड एग्जाम नहीं होगा. ये साल कैंसिल हुआ तो नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर भी कैंसिल होगा. ये इम्प्रेशन में मत रहो. If you're in that impression and if you start studying in the month of December, then God bless you. And that is true not only for math, but then it is for each and every subject. Ultimately, the choice is yours. If you consider yourself a grown up, a very matured individual, then you will take the necessary actions. Otherwise, you will still behave like kids, third या fourth standard का kids. Okay, so let us go to 14th question. Let us go to 14th question. 2a plus b, 3a minus b, c plus 2d, 2c minus d equal to 2, 3, 4 minus 1. 2, 3, 4 minus 1. लेफ्ट हैंड साइड का ऑर्डर क्या है? What is the order of the left hand side? 2 rows and 2 columns. What is the order of the right hand side? 2 rows and 2 columns. So can I compare left hand side and right hand side because there is equal to in between? Okay, so I'll write by equality of matrices. By equality of matrices. Okay, 2a plus b कितना होगा? 2a plus b 2. Okay, 3a minus b कितना होगा? 3. ये दोनों को सॉल्व करो. Solve these two equations as well as c plus 2d will be 4. 2c minus d will be minus 1. Solve these two equations. लेफ्ट हैंड साइड वाला इक्वेशंस को अलग से सॉल्व करो, राइट हैंड साइड वाले इक्वेशंस को अलग से सॉल्व करो. साइमल्टेनियस इक्वेशंस. साइमल्टेनियस इक्वेशंस. ओके, चलो प्लीज सॉल्व. आई एम गिविंग यू 5 minutes. प्लीज सॉल्व and tell me the values of a b c and d. चलो. Now this is not a very difficult task. Simultaneous equations for 12th standard kids is like a cakewalk. Come on, start.
A1 और B0 राइट है. A1 and B0 is absolutely correct. E or D? 2/5, 9/5. 2/5, 9/5. Okay, are we done? ये हो गया प्रॉब्लम? E और D मैं कैसे सॉल्व करूँ यार, तुम लोग को ही आना चाहिए. क्या है सी में, क्या दिया है? C+2D इक्वल टू कितना है? साइमल्टेनियस इक्वेशंस. रिग्रेशन में भी था ना साइमल्टेनियस इक्वेशन. C+2D इज इक्वल टू 4 and C 2C minus D is equal to कितना? -1. तो 2 से मल्टीप्लाई कर सो, तो दिस विल बी 2, दिस विल बी 4. ओके, ऐड करो. एक पॉजिटिव नेगेटिव है ना, तो ऐड करो. YC is equal to 2. C is equal to 2/5. Yes, Nikhil, is it clear now? ठीक है, go to miscellaneous exercise. Miscellaneous exercise. Solve the following question number 4 का. Solve the following question number 4 का 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. You will have to solve it on your own. 1 2 3 4 5. Okay, so today we wind up over here, and in the next class we'll continue with the same topic. It is matrices. Okay, chalo, thank you. Good night. See you again.